हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, ये कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 2 जीवों में जनन पार्ट 2 लेके आपके सामने आए हैं, जो कि इससे पहले पार्ट 1 में सारे बहुविकल्पी लिख दिए थे, बता दिए थे। आज सारे प्रश्न लेके आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और यूपी बोर्ड से फेस होने वाला है आप, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जितना भी ये क्वेश्चंस लिखे हैं बहुत ही जरूरी है। अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं, तैयारी किए हैं, तो ये जितना सारा क्वेश्चंस लिखे हैं एक बार इसका आंसर्स दीजिए। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हमें कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर हम केवल प्रश्न लिखे हैं, उत्तर नहीं लिखे हैं। तो अगर आप उत्तर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करिए, हम फिर से इसका उत्तर लिख के अगले वीडियो में आपको देंगे। तो फिलहाल चलिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले इसे देख लिया जाए, ठीक? क्योंकि चैप्टर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप उसमें समझ ही नहीं पाते हो कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन जरूरी है। इसीलिए हमने केवल प्रश्नों को लिख लिया है, जो जो बोर्ड के हिसाब से जरूरी है बस वही लिखा है यहाँ पे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। ठीक, यानी पुरुष के जनन अंग का क्या करना है, एक चित्र बनाना है और उस पर नाम लिखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2019-20-23 लगातार पूछा हुआ है और एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप इसे प्रयास करिएगा बनाने का और बना के नाम लिखने का। तो चलिए प्रश्न नंबर 2, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव में जो शुक्राणु होता है उसका एक नामांकित चित्र, यानी चित्र बना के केवल नाम लिखना है। यह भी एक एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, 2019, 20 और 23 पूछा हुआ है। ठीक, आप ये खुद देख के पता लगा सकते हैं कि हमने जो जरूरी है वही केवल लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 3, मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी पुरुष का जनन तंत्र और मादा का जनन तंत्र दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मादा के जनन तंत्र बना के नाम लिखना है। यह भी एक एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, 19 और 22 में पूछा है। अगला क्या कर रहा है? आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है? एनसीईआरटी का 2019 में पूछा गया प्रश्न। देखिए हमने सारा एनसीईआरटी से ही उठाया, जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यानी आतर्व चक्र क्या है? पीरियड्स के बारे में कुछ पढ़े होंगे, लिखे होंगे, आप इसका आंसर दीजिए। नहीं दे पाते हैं तो कमेंट जरूर करिए, ताकि हम एक एक प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। जितना भी यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमें बताइए, हम इसका आंसर लिखे बताएंगे आपको। ठीक, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। आपको पता ही है कि हमारे समाज में अगर बेटी पैदा होती है तो लोग उसे सही नहीं मानते। हालांकि सही मानते, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ अजीबो-गरीबो तरीके से देखा जाता है। तो ऐसा ये क्यों नहीं सही है, बताइए यहाँ पर। तो अगर पढ़े हैं तो लिखिए, ना पढ़े हो तो कमेंट करिए, हम लिख के बताएंगे। देखिए यह भी एक एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है। ठीक, प्रश्न नंबर 6, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए गुणसूत्रों की संख्या सबको पता है, टोटल 46 ही होती है, 2022 और 23 में पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, अंड जनन क्या है? अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करिए। ठीक, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करना है। एनसीईआरटी का 2019, 20, 23 पूछा गया है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक, आगे शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन का संक्षेप में वर्णन करना है। आप देख पा रहे होंगे ये भी एनसीईआरटी का 19, 20, 22 ये भी जरूरी है। ठीक, इसके आगे देखते हैं, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? थोड़ा हल्के फुल्के में देख लोगे, लेकिन फिर भी पूछा है 22 और 23, तो 24 में भी पूछ सकता है। यानी लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य। ठीक, अगला नंबर 10, मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही जरूरी है, भले ही यानी हमने लिखा है 20, 22, 23, लेकिन इस साल भी आ सकता है। निषेचन है क्या? एक स्त्री का अंडाणु और एक पुरुष का शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज होते हैं, वही निषेचन कहलाता है। ठीक, तो आंसर दीजिए, लिखना सीखिए, लिख के बताइए लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के
नर जन्म तंत्र का सचित्र वर्णन तथा वृषण के 2 कार्य लिखिए। हमने ऊपर तो केवल नामांकित चित्र लिखने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर इनका मनुष्य का क्या नर जन्म अंग बनाना है और उसके वर्णन भी करना है और साथ साथ में वृषण के 2 कार्य भी बताने हैं। बहुत ही जरूरी है, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, आगे आइए प्रश्न नंबर 12, मनुष्य के मादा जन्म तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मादा ऊपर भी क्या था, मादा जन्म तंत्र बना के केवल नाम लिखना था, लेकिन यहाँ पर बना के उसको सचित्र वर्णन पूरा लिखना भी है अच्छे से, तब जाके आपको देखिए फुल नंबर मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, ये और ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, जबकि वो ये दोनों छोटे थे। तो देखिए 19, 20, 21, 22, 23 तो 24 में भी पूछेगा 100%। कुछ जरूरी हो या ना जरूरी है, लेकिन ये दोनों बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 13, स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, यानी 19, 20, 23 स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न इस चैप्टर का। यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अगर कर पाते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसका आंसर आपको लिख के दे सकें। ठीक, तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।